अब देखो, जो आज क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं जेई एडवांस सीरीज का, वो मैंने अगेन यहां पे क्या किया है, डिस्प्ले किया है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन थोड़ा ब्लर सा है, इमेज प्रॉपर नहीं है, तो मैं रीड भी कर रहा हूं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब एंड डेंसिटी 400 kg पर मीटर क्यूब एंड 600 kg पर मीटर क्यूब have identical flat portion of area 100 centimeter square on their surfaces. These flat portion are glued to each other. The composite body thus formed floats fully submerged in a liquid with the common flat portion horizontal as shown in figure. If the glue can withstand a maximum force of 500 Newton, at what minimum depth h in the liquid can the common flat portion be in equilibrium keeping the objects intact? तब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास यहां पे एक कंटेनर है और जो भी कंटेनर है, कंटेनर में इस तरह से वहां पे हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, उसका यहां पे क्या है, फ्लैट सरफेस है वहां पे। फिर यहां पे हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है और इन दोनों ऑब्जेक्ट के जो फ्लैट सरफेस है उसको यहां पे हमने क्या कर दिया है, ग्लू कर दिया। फिर यहां पे हमने लिक्विड को लाके फिल किया। अच्छा, ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी दी है ρ1, नीचे वाले ऑब्जेक्ट की डेंसिटी दी है ρ2। दोनों का वॉल्यूम सेम है और दोनों का वॉल्यूम वहां पे गिवन है 1 मीटर क्यूब ρ1। और देखो ऐसा होना चाहिए, जिसकी डेंसिटी कम है, ये हमें चीज देखो डायग्राम में क्लियर पता चलनी चाहिए कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अटैच हैं और फ्लोट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एक जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कम होगी तो वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसा होना चाहिए जिसकी डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होनी चाहिए और वो उसको नीचे की ओर खींचना चाहिए। तो एक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, एक नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण ये पूरा ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, इक्विलिब्रियम में। तो जो ρ1 है, ρ1 की वैल्यू गिवन है 400 kg पर मीटर क्यूब और जो ρ2 है, ρ2 यहां पे दिया हुआ है 600 kg पर मीटर क्यूब। यहां पे जो वाटर है, वाटर की हाइट इस कॉमन सरफेस से कितनी बोल रहा है, h। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो यहां पे हमने दोनों ऑब्जेक्ट के सरफेस को जो ग्लू किया है वो मैक्सिमम कितना फोर्स बियर कर सकता है, वो मैक्सिमम फोर्स हमारा बियर कर सकता है 500 न्यूटन। इसका मतलब 500 न्यूटन से ज्यादा हुआ तब तो दोनों सरफेस क्या होंगे, डिटैच कर जाएंगे। और डिटैच क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं, एक की टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी, एक की टेंडेंसी नीचे जाने की होगी। अच्छा, सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना क्या चाहिए, लिक्विड की डेंसिटी। लिक्विड की डेंसिटी मान लो रो। अब लिक्विड की डेंसिटी कैसे मिलेगी, तो दोनों को मान लो सिस्टम। जरा बताओ, दोनों को अगर सिस्टम मानोगे तो दोनों का वेट होगा कि नहीं होगा, तो m1 प्लस m2 इंटू जी। ग्लू जो फोर्स लगा रहा है वो तो इंटरनल हो गया। अब जो भी वेट होगा, वेट को कौन बैलेंस कर रहा होगा, वो बैलेंस कर रहा होगा टोटल बॉयंसी फोर्स। तो इक्वेशन तुमने पहले क्या लिख दी, इक्वेशन तुमने लिखी वहां पे बॉयंसी फोर्स किसके बराबर, m1 प्लस m2 इंटू जी के बराबर। बॉयंसी फोर्स को क्या बोलोगे, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, 2v। डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो इंटू जी किसके बराबर, m1 प्लस m2 इंटू जी के बराबर। जी से जी कैंसिल आउट होगा, अगले स्टेप में होगा 2 रो v।
m1 मास को लिखोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, m2 को लिखोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, v वाली टर्म भी कैंसिल आउट होगी और रो वहां पे हो जाएगा ρ1 प्लस ρ2 डिवाइडेड बाय 2। अब बताओ ρ1 प्लस ρ2 600 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब है जो लिक्विड निकल के आ रहा है उसकी डेंसिटी कितनी है, उसकी डेंसिटी है 500 kg पर मीटर क्यूब। देखो है कि नहीं है। तो दोनों ऑब्जेक्ट तुम्हारे वहां पे फ्लोट कर रहे हैं, तो उस केस में हमने बॉयंसी फोर्स को वेट के बराबर बैलेंस कर दिया। तो यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से हमें मिल गया लिक्विड की डेंसिटी। तो देखोगे एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 400 है, एक की 600 है, तो 600 वाला सिंक करने की कोशिश कर रहा है, 400 वाला ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण ये पूरा सिस्टम कैसा है, रेस्ट में। अच्छा, अब एक चीज तुम समझो वहां पे, जैसे मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और मान लो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, लिक्विड में पड़ा हुआ है। और होता क्या है, ये ऑब्जेक्ट जब लिक्विड में पड़ा हुआ है तो लिक्विड ऊपर भी होगी नीचे भी होगी, लिक्विड सब तरफ से क्या कर रही होगी, फोर्स अप्लाई कर रही होगी। लिक्विड जो रहेगी, सराउंडिंग लिक्विड सब तरफ से प्रेशर अप्लाई करेगी, प्रेशर के कारण वहां पे क्या बन रहा होगा, फोर्स बन रहा होगा, होगा नहीं हुआ। और वहां पे हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि लिक्विड के प्रेशर के कारण जो फोर्स बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉयंसी फोर्स बोलते हैं। अब मान लो, इमेजिन करो, देखो हॉरिजॉन्टल जो प्रेशर के कारण फोर्स आता है वो तो वहां पे क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। लिक्विड जो भी नेट फोर्स अप्लाई करती है वो हमेशा वर्टिकली अपवर्ड अप्लाई करती है, जिसको हम बॉयंसी फोर्स बोलते हैं। तो मान लो इतने रीजन में यहां पे फोर्स बन रहा है, इमेजिन करो 20 न्यूटन, यहां पे भी फोर्स बन रहा है 20 न्यूटन। ये एक हाफ ले लिया, एक रफ लिया है मैंने यहां पे। अच्छा, ये जो पोर्शन इतना सा है इसको मैंने अलग किया। अब मैंने क्या बोला, यहां पे, यहां पे जो प्रेशर आएगा उसका हॉरिजॉन्टल कैंसिल आउट हो गया, वर्टिकल बचा। यहां पे भी नीचे लिक्विड होगी, उसके कारण फोर्स कुछ ऊपर बन रहा होगा। मान लो ये फोर्स बन रहा है 40 न्यूटन, इस साइड भी फोर्स बन रहा है वहां पे 40 न्यूटन, तो इस साइड भी 40 है, इस साइड भी 40 है, और ये जो फ्लैट पोर्शन है यहां पे, मान लो यहां पे फोर्स बन रहा है 80 न्यूटन। एक तरह से मैं समझाने के लिए ले रहा हूं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है उस पर सराउंडिंग लिक्विड सब तरह से फोर्स अप्लाई कर रही है। हमने कुछ पॉइंट्स पे फोर्स को बता दिया कि इतने फोर्स लग रहे हैं। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि बॉयंसी फोर्स कितना है, तो बॉयंसी फोर्स का मतलब होता है टोटल अपवर्ड फोर्स। तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे तुम लिखोगे 80 प्लस 40 प्लस 40, 20। तो बताओ यहां पे जो बॉयंसी फोर्स आएगा वो यहां पे 120 न्यूटन आएगा कि नहीं आएगा वहां पे। तो हम ये बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सराउंडिंग लिक्विड ने जो फोर्स अप्लाई किया वो बॉयंसी फोर्स है, और बॉयंसी फोर्स की वैल्यू वहां पे 120 है कि नहीं है वहां पे। इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। तो ये जो बॉयंसी फोर्स है, ये बॉयंसी फोर्स 120 है। अब मान लो यहां पे कि इतना सा पोर्शन अवेलेबल नहीं है, मान लो ये पोर्शन तुम्हारा अवेलेबल नहीं है। अब बताओ ये पोर्शन अगर अवेलेबल नहीं है तो टोटल फोर्स कितना बन रहा है, बताओ। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये नीचे वाला पोर्शन अवेलेबल नहीं है लिक्विड के लिए, इसका मतलब है कि ये 80 वाला नहीं होगा, और ये 80 वाला नहीं होगा। तो अब जो अपवर्ड फोर्स बन रहा है, अब जो यहां पे अपवर्ड फोर्स बन रहा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 20 40 से कैंसिल आउट होगा। तो बताओ अब अपवर्ड फोर्स 40 बचेगा कि नहीं बचेगा। यानी यहां पे भी सराउंडिंग लिक्विड क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी। उसको हम न्यू बॉयंसी फोर्स बोल सकते हैं, उसको हम वहां पे न्यू बॉयंसी फोर्स बोल सकते हैं। लेकिन जो न्यू बॉयंसी फोर्स रहेगा वो केवल 40 होगा कि नहीं होगा।
अच्छा, अब इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि जो भी न्यू बॉयंसी फोर्स है उसको हम लिखें ओल्ड बॉयंसी फोर्स, ओल्ड बॉयंसी फोर्स माइनस जो अवेलेबल नहीं है। तो बताओ ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एफ बी की वैल्यू 120 थी, अगर ये पूरा ऑब्जेक्ट अवेलेबल होता तो 120 न्यूटन का बॉयंसी फोर्स मिलता, लेकिन ये नीचे वाला पोर्शन अवेलेबल नहीं है, तो 120 माइनस 80 और बताओ वैल्यू 40 के बराबर होती कि नहीं होती? तो जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक यही है। क्या लॉजिक है यहां पे? जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है, यहां पे अगर हम इस ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की बात करें और अब हमें केवल ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की वहां पे क्या करनी है, स्टडी करनी है, जहां पे ये कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है ना, उस पे सराउंडिंग लिक्विड सब तरफ से यहां पे प्रेशर अप्लाई कर रही होगी, उसके कारण बॉयंसी फोर्स रहेगा। लेकिन वो जो बॉयंसी फोर्स रहेगा वो इतना तो होगा नहीं, वहां पे कितना पोर्शन अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो जो पोर्शन हमने ग्लू कर दिया है वहां पे कोई वाटर अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब है कि उतने रीजन का जो फोर्स रहेगा वो हमारा क्या हो गया, मिसिंग हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। किसका? हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे केवल ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का। एक इस तरह रफली लिया है। अब बताओ इसका अगर हम देखेंगे तो एक तो शो करोगे नीचे की ओर कितना, m इंटू जी। ऊपर की ओर क्या शो करेंगे, तो ऊपर की ओर शो करेंगे हम, अगर ये ऑब्जेक्ट पूरा नीचे भी पानी अवेलेबल होता तब तो वहां पे बॉयंसी फोर्स क्या बनता, बॉयंसी फोर्स बनता वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। अगर ये ऑब्जेक्ट पूरा पानी पड़ा होता तो इस पे बॉयंसी फोर्स इतना रहता, लेकिन नीचे वाला पोर्शन मिसिंग है। तो यहां पे हमें मालूम है कि इस पॉइंट पे जो प्रेशर बनेगा हमें केवल लिक्विड के कारण देखना है, तो लिक्विड के कारण रो जी एच प्रेशर मिसिंग है कि नहीं है। और प्रेशर इनटू एरिया, एरिया कितना है, एरिया दिया है वहां पे ए बोल दो या एस बोल दो, जिसकी वैल्यू वहां पे कितनी है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, जो बॉयंसी फोर्स है उसमें से ये प्रेशर के कारण फोर्स मिसिंग है, तो माइनस लिखो वहां पे रो इंटू जी इंटू एच इंटू हो जाएगा एरिया ए। अच्छा, अब ये बताओ वहां पे इक्वेशन जब लिखने जाओगे तो V इंटू रोएल इंटू जी, रोएल बोल दो या रो बोल दो, हमने रो बोला ना तो इसको रो कर दो वहां पे। तो यहां पे जो इक्वेशन रहेगी वो तुम लिखोगे V इंटू रो इंटू जी माइनस क्या होगा, रो इंटू जी इंटू एच इंटू ए इक्वल्स टू क्या होगा, mg। अब ये ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है तो ग्लू इसके ऊपर क्या कर रहा होगा, फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, तो ये प्लस एफ के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब बताओ यहां पे ये जो पूरी टर्म रहेगी, इस टर्म के लिए हम क्या बोलेंगे, h वहां पे क्या होगा, मिनिमम। क्वेश्चन में ध्यान रखना, क्वेश्चन में मिनिमम की बात कर रहा है। और बताओ h अगर मिनिमम होगा, h अगर मिनिमम होगा तो ये पूरी टर्म क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और ये पूरी टर्म अगर मैक्सिमम है तो राइट हैंड साइड वाली टर्म भी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो राइट हैंड साइड की टर्म मैक्सिमम तभी हो पाएगी जब f कितना हो जाएगा, 500 न्यूटन। तो अब क्या करना है, अब केवल कैलकुलेशन कर दो वहां पे। v की वैल्यू कितनी, 1, रो 500, जी 10, फिर क्या लिखा है वहां पे, रो 500 इंटू जी इंटू एच, एरिया कितना है, एरिया है वहां पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डिवाइड कर दो इसको मीटर स्क्वायर में लाने के लिए, 100 इंटू 100। मास, मास क्या होगा, मास हो जाएगा डेंसिटी, ऊपर वाले की डेंसिटी कितनी
400, देखो है कि नहीं है, मास को लिखोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी प्लस एफ। तो अब बताओ राइट हैंड साइड की टर्म क्या हो गई, 4000 प्लस 500, तो चेक करो ये यहाँ पे 4500 है कि नहीं है, ये यहाँ पे हो गया 5000 माइनस 1 2, तो बताओ ये माइनस 50h इक्वल्स टू राइट हैंड साइड 4500, अगले स्टेप में टर्म को सेपरेट आउट करो, 50h इक्वल्स टू 500, h जो रहेगा h वहां पे निकल के आता है 10 मीटर, जो भी h रहेगा h वहां पे आ रहा है 10 मीटर। इसका मतलब है कि जो मिनिमम हाइट हम ला सकते हैं वो यहां पे ला सकते हैं 10 मीटर। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट केवल यही है कि अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर और नीचे लिक्विड अवेलेबल होता तब तो बॉयंसी फोर्स इतना होता, नीचे वाले पोर्शन पे लिए वाटर अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब है कि जो बॉयंसी फोर्स रहेगा उसमें से रो जी एच इंटू ए क्या कर देना है, वो वाली टर्म हमें वहां पे माइनस कर देनी है। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को तुम लोग समझो और उसको एक बार फिर से करके देख लो वहां पे, है कि नहीं। तो अगली क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन और लेंगे जहां पे इसी कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो अब तुम लोग।